क्या धर्म है? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। ये धर्म है हम लोगों का। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके घी पियो। ये मनुष्यों का धर्म है। और देवताओं का भी धर्म है, जो मैंने बताया कर्म धर्म वेद के, जिससे स्वर्ग मिलता है। लेकिन ये सब धर्म माइक हैं, इनका फल नश्वर, न तो माया जाएगी न तो आनंद मिलेगा। अतएव कर्म धर्म का स्वरूप असली है वो यही है, जो भगवान की भक्ति करे वही धर्म है। तत्कर्म हरितोषम यत्, चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का 49वां श्लोक। कर्म क्या है? जिससे भगवान की प्रसन्नता हो, जो भगवान के निमित्त हो, बस वही कर्म है। तो कर्म धर्म की वास्तविक परिभाषा केवल यही है कि हम भगवान की भक्ति करें। और जो कर्म धर्म स्वर्ग संबंधी है, यज्ञादिक, उसका फल नश्वर है, इसलिए वो त्याज्य है, उससे हमारा काम नहीं बनेगा। हम तो अनंत आनंद चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा। हम दुख निवृत्ति चाहते हैं, वो नहीं होगी। चलो नंबर 2, ज्ञान। ये ज्ञान मार्ग क्या बलाए है? इसमें 8 चीजें होती हैं ज्ञान में। विवेक, वैराग्य, समाधि सत संपत्ति, मुमुक्षुत्व, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि। ये 8 होते हैं। शांतो दांतो परत स्थितिक्षु, ये 4 साधन पहले हो जाए, इतनी नॉलेज योग्यता आपको हो जाए, तब आप वेदांत का श्रवण करें, सुनना शुरू करें। ध्यान दीजिए, ज्ञान मार्ग का जो पहला अध्याय है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है, पहला सूत्र है वेदांत का। ये कब सुनो? जब इतनी योग्यता हो जाए। कितनी? ये 4 में पहली कौन? शांत। ध्यान दो सब लोग, शांत माने जिसका मन % कंट्रोल हो। सोचो, मन पर कंट्रोल हो, तब उसके बाद श्रवण होगा। वेदांत की ABCD, ज्ञान मार्ग की ABCD शुरू होगी। पहले मन पे कंट्रोल करो। ये कैसे करें? बस करो, हमको इससे मतलब नहीं कैसे करें, करो। BA पास करके आओ, तब LLB में नाम लिखेगा, इसके पहले नहीं। क्यों जी? ये मन पर कंट्रोल करने की बात शंकराचार्य कहते हैं। मन पर कंट्रोल तो किसी का नहीं हुआ आज तक बिना भक्ति के। रिकॉर्ड है। विजित ऋषिक वायु भीरदांत मनस्तुरगम, वेद स्तुति करता है। 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 33वां श्लोक। वेद कह रहे हैं कि इंद्रियों पर कंट्रोल कर ले कोई, और प्राण वायु पर भी कंट्रोल कर ले कोई, तो भी मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता।
ऋषभ भगवान के अवतार, उनके सामने सिद्धियां आई, अणिमा लघिमा गरिमा। तुम कौन हो? मैं सिद्धि हूं महाराज। कैसे आई हो? आपकी सेवा के लिए। बस ये सेवा के लिए आई है। अरे मन बड़ा खतरनाक है, अगर तेरे चक्कर में पड़ गया तो फिर भगवान को भूल जाएगा। अरे ऋषभ भगवान भी डरते हैं। अरे कौन नहीं डरता। 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में गीता में अर्जुन ने भगवान से कहा, चंचलम हि मनः कृष्णो प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये भायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन, आप लोग जानते हैं अर्जुन को। एक बार अर्जुन स्वर्ग में उर्वशी का डांस देख रहा था, तो उर्वशी के पैर देख रहा था कि कितने तेज चल रहे हैं उसके पैर। तो इंद्र ने समझा कि अर्जुन उर्वशी में आसक्त हो गया है, उर्वशी से प्यार हो गया है इसका। अरे सुंदरता में तो टॉप करती है उर्वशी, और फिर डांस। तो रात को इंद्र ने उर्वशी को भेजा अर्जुन के पास कि जाओ उसको पति रूप में वर्ण करो, उसकी आसक्ति हो गई है तुमसे। उर्वशी को जैसी आज्ञा इंद्र की हुई वो गई अर्जुन के पास, और अपने हाव भाव से नाटक करने लगी। अर्जुन ने कहा, क्या कर रही हो मां? मां कहा मुझे? अरे तुम इंद्र की श्रीमती बनी हो और मैं इंद्र का लड़का हूं, तो तुम मेरी मां हुई ना। उर्वशी ने कहा, कोई ऋषि मुनि जोगी आज तक मुझे नहीं जीत सका, विश्वामित्र वगैरह सब अप्सराओं से हार गए, ये अर्जुन मुझे मां कह रहा है, ये मन पर कंट्रोल है इसका। भागी वहां से और इंद्र के पास गई। महाराज वो तो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ, मां वाला। तो उन्होंने कहा, भाई होगा, भाई मैंने तो यही समझा था। यानी उर्वशी पर भी कंट्रोल कर लेने वाला अर्जुन, और श्री कृष्ण से कहता है, महाराज मन बहुत चंचल है, मैं इससे हार गया। और भगवान ने एडमिट किया, ठीक कहता है तू अर्जुन, झूठ नहीं बोल रहा है। अर्जुन ने कहा, चंचलम में मना कृष्ण। तो 35वें श्लोक में भगवान ने स्वीकार किया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तो बिल्कुल ठीक कहता है अर्जुन, मन ऐसा ही है। देखो जी, जब अर्जुन वगैरह ऐसा घबरा रहे हैं मन से, ये शंकराचार्य कह रहे हैं पहले मन पे कंट्रोल कर लो, उसके बाद वेदांत का श्लोक या ऋचा या सूत्र सुनने आओ। इतना इम्पॉसिबल है। इसीलिए गीता में जब अर्जुन ने सवाल किया, एवं सतत युक्ता जे भक्ता स्वाम पर्युपासते, जो आपके भक्त आपकी भक्ति करते हैं सगुण साकार रूप की, और जो आपके निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के स्वरूप की भक्ति करते हैं, इनमें कौन श्रेष्ठ है? तेषाम के योग वित्तमा, पहले ये श्लोक में। तो भगवान ने कहा, क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते।
12वें अध्याय का 5वां श्लोक। अर्जुन, देहधारियों के लिए बिना देह वाले की भक्ति कैसे करेगा वो? आपका ब्रह्म जो निराकार है उसके आकार नहीं है, नहीं, कोई शकल वकल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, गोल गोल लंबा लंबा कुछ नहीं, कुछ नहीं। नाम क्या है उसका? नाम भी नहीं। ध्यान करो उसका। क्या ध्यान करे? तुम्हारा खोपड़ा? अरे जब रूप भी नहीं, नाम भी नहीं, काहे का ध्यान करे? अरे कोई एक बिंदु हो, चलो भाई एक बिंदु का ध्यान करें हम, कोई लाइट हो, कुछ तो हो। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा ज्ञान के लिए कि कहत कठिन, समझत कठिन, असाधन कठिन विवेक। अरे पहले तो कहना ही कठिन है। कोई ज्ञान मार्ग का उपदेश करने आवे आपके आगे तो आप पूछिए आप कौन है? ज्ञानी है। आपका सिद्धांत क्या है? सब ब्रह्म है। तो फिर आप भी ब्रह्म है? हाँ, मैं भी ब्रह्म हूं। तो मैं भी तो ब्रह्म हूं। सब ब्रह्म है। हाँ, सब ब्रह्म है। तो उपदेश किसको कर रहे हो? अरे तुम भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म। एक झापड़ लगाओ उस ज्ञानी को और कहो भाई तुम भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, तुम्हारा गाल भी ब्रह्म, हमारा हाथ भी ब्रह्म, और मार दिया ये भी ब्रह्म, सब ब्रह्म। तुम फील क्यों कर रहे हो? ब्रह्म हो के फील कर रहे हो, भगवान हो करके? ठीक, क्या समझेगा कोई? माया से जो युक्त है, जो देह वाले का ही, साकार वस्तु का ही ध्यान नहीं कर पाते हम लोग। तो आप लोग रोज माँ को, बाप को, बेटे को, बीबी को देखते हैं अकेले में कमरा बंद करके और ध्यान कीजिए बाप का। वैसे ही मुंह बने, वैसे ही नाक बने, वैसे ही कान बने, नहीं कर सकते। रोज देखते हैं। और जिसको नहीं देखा, रूप भी नहीं, और ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो। आत्मा को कोई रूप है? नहीं। नाम है? नहीं। ये आत्मा बोल तो रहे हो, ऐसे ऐसे ही बोल देते हैं, है वह नहीं कुछ नाम रूप उसका। और अगर कोई अधिकारी मिल भी जाए, नंबर 2, आगे चलो, तो साधन कठिन विवेक। इस कलयुग में साधन ही नहीं है ऐसा, शरीर ही नहीं है ऐसा कि ज्ञान की साधना कर सके कोई। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश न लागई बारा। तुरंत गिर जाता है। आज के लिए सन्यासियों का बड़ा दौरा दौर है हमारे देश में। वो दंड लेके आप लोगों के सामने आते हैं और कहते हैं कान फुकवा लो, मंत्र ले लो। क्या है का मंत्र? तत्त्वमसि। ये क्या मतलब हुआ इसका? तू भगवान है। जी पागल है, मैं भगवान हूं? दमड़ी की अकल नहीं, मैं भगवान हूं? अरे भगवान तो सोच के अनंत ब्रह्मांड बनाता है, और मैंने तो जिंदगी भर कमा कमा के मर गया, एक मकान नहीं बनवा सका, मैं कैसा भगवान हूं? पागल हो तुम जो कहते हो तुम भगवान हो, ब्रह्म हो। तो साधन और कठिन है। और अगर कोई पहुंच भी जाए, ध्यान दो, जन्मांतर सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम। करोड़ों जन्मों में, सतयुग वगैरह में
कोई ज्ञान मार्ग में अंतिम सीढ़ी पर पहुंचता भी था तो आत्मज्ञान प्राप्त करता था। ध्यान दो, आत्मज्ञान अलग चीज है, ब्रह्म ज्ञान अलग चीज है। ये आत्मा तो अंश है ना भगवान का। तो आत्मज्ञानी कहीं माया नहीं जाती, इसलिए पतन हो जाता है। ब्रह्मा कह रहा है भगवान से, 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक, ये निरबिंदाक्ष विमुक्त मानिन स्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृत जुष्मदंघ्रया। ज्ञान की अंतिम चोटी पर पहुंचकर आत्मज्ञानी हो जाने पर भी उसकी माया नहीं जाती, फिर पतन हो जाता है। आरूढ़ योगोपि निपात्यते धा ज्ञानम क्षरति, मनु जी महाराज भी कहते हैं, शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि कोई ज्ञानी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। परात्म छुड़ते इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में शंकराचार्य ने लिखा, तदनुग्रह हेतु के नैव विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उससे मोक्ष होगा, अपनी कमाई का ज्ञान मोक्ष नहीं दे सकता। बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। कोई भी ज्ञानी हो उसका पतन हो जाएगा जब तक वो भगवान की शरण में नहीं जाएगा, भक्ति न करेगा। भगवान का चैलेंज है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक गीता। येषां स एव भगवान दयये दनंत सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम। भागवत दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 42वां श्लोक। बिना भगवान की शरण गए चैलेंज है, कोई भी तपस्वी योगी ज्ञानी माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता, बार बार गिरेगा, 84 लाख में घूमेगा। भगवान को जानना ये किसकी हिम्मत है?